दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से उसे देख ले। आज की यह वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसमें जो घटना है वह 14 अगस्त 2020 को हैदराबाद में घटी है। उसी पर यह पूरा वीडियो आधारित है, तो इसे पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। तो इस घटना का हेडिंग्स है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम डाइज इन हैदराबाद। यौन उत्पीड़न की जो शिकार हुई वह हैदराबाद में मर गई। द गर्ल्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, हर ब्रेन हैड ए ब्लड क्लॉट। द गर्ल हैड बीन सफरिंग, लड़की सफ़र कर रही थी फ्रॉम एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से। हर ब्रेन हैड ए ब्लड क्लॉट, उसके मस्तिष्क पर रक्त का थक्का जमा हुआ था। ए माइनर ऑर्फन गर्ल रिपोर्टेड टू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय ए बेनिफिक्टर ऑफ प्रोटेक्शन होम। ए माइनर ऑर्फन गर्ल, नाबालिग अनाथ लड़की, एक नाबालिग अनाथ लड़की रिपोर्टेड किया गया टू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, यौन उत्पीड़न किए जाने का रिपोर्टेड किया गया। यह यौन उत्पीड़न बाय ए बेनिफिक्टर ऑफ द प्रोटेक्शन होम, उस अनाथालय के मालिक के द्वारा यह यौन उत्पीड़न किया गया। वेयर सी हैड स्टेड, जहाँ वेयर सी वह लड़की हैड स्टेड रहती थी, ब्रीथ हर लास्ट अंतिम सांस ली, वाइल जब अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, जब उसका इलाज चल रहा था, एट द नीलोफर हॉस्पिटल में, नीलोफर हॉस्पिटल में, हेयर ऑन वेंसडे, बुधवार को जब लड़की की इलाज चल रही थी तो उसने उस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। द गर्ल्स कंडीशन, लड़की की जो दशा थी, रोशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ड्यूरिंग के दरमियान, द लास्ट 48 आवर्स, 48 घंटे के दरमियान लड़की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। एंड और डॉक्टरों ने कुड नॉट सेव हर, उसे बचा नहीं सकी। वाइल जबकि द पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो इज एट टू बी शेयर्ड, इज एट अब तक टू बी शेयर्ड नहीं किया गया है, लोगों के बीच शेयर नहीं किया गया है। सोर्सेस मिली है फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप डिपार्टमेंट से कुछ सोर्सेस मिली है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप डिपार्टमेंट ने कुछ कहा कि द गर्ल्स ब्रेन, लड़की का जो ब्रेन था, हैड ए ब्लड क्लॉट, मस्तिष्क पर रक्त का थक्का जमा हुआ था। प्रोबेबली, संभवतः, कॉज्ड बाय एन इंजरी, या किसी इंजरी के कारण हो सकती थी। ये इंजरी के कारण उसके मस्तिष्क पर रक्त का थक्का जम गया था। ऑन द हेड, सिर पर। बिसाइड्स, इसके अलावा, सी हैड बीन सफरिंग, सी वह लड़की यानी लड़की, हैड बीन सफरिंग, सफ़र कर रही थी यानी कष्ट भोग रही थी। फ्रॉम, किससे? वैजिनल इन्फेक्शन। वैजिनल इन्फेक्शन एक यौन से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है दोस्तों, उससे वह कष्ट भोग रही थी। फॉर द पास्ट 4 months, पिछले 4 महीने से। ओइंग टू द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल यौन उत्पीड़न के कारण, यानी ओवरऑल लड़की पिछले 4 महीने से वैजिनल इन्फेक्शन से कष्ट भोग रही थी। विदाउट, के बिना, एनी मेडिकल अटेंशन व्हाटसोएवर, उस लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इस इन्फेक्शन के लिए, वह इन्फेक्शन के लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वह नहीं मिलने के कारण लड़की पिछले 4 महीने से कष्ट भोग रही थी। द चाइल्ड, बच्चा
बिटवीन 12 एंड 14 ईयर्स ओल्ड, 12 से 14 साल की थी, डिड नॉट रिसीव, कुछ भी उसे नहीं मिल पाया, इमीडिएट, तुरंत, मेडिकल हेल्प इवन आफ्टर ए केस वाज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑन जुलाई 31, इवन यहाँ तक कि आफ्टर ए केस, जब एक केस वाज रजिस्टर्ड किया गया पुलिस स्टेशन में बाय द पुलिस के द्वारा ऑन जुलाई 31 यानी 31 जुलाई को, फिर भी वह लड़की को कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत नहीं मिल पाया। सी वाज एग्जामिन, लड़की का एग्जामिन किया गया, बाई, किसके द्वारा, ए डॉक्टर के द्वारा, एट द भरोसा सेंटर, भरोसा सेंटर में द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, और एंड सेंट अवे विथ हर हैंड, और लड़की को एग्जामिन करने के बाद सेंट अवे, भेज दिया गया, विथ हर आंट, उसके आंटी के साथ में, यानी चाची आप बोल सकते हो, उसके साथ में भेज दिया गया। सी वाज लेटर, उस लड़की को बाद में लेटर सेंट टू द, भेज दिया गया, द गवर्नमेंट रन शेल्टर होम, गवर्नमेंट रन शेल्टर, इसका मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई संस्था, वहाँ पर उस लड़की को भेज दिया गया। और ये संस्था इन निम्बोली अड्डा में, यानी ये संस्था निम्बोली अड्डा एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये शेल्टर है, वहाँ उस लड़की को फिर दोबारा भेज दिया गया ऑन अगस्त 3 अगस्त को। सी वाज एडमिटेड, उस लड़की को एडमिटेड किया गया यानी भर्ती कराया गया, टू द नीलोफर हॉस्पिटल में, ओनली ऑन अगस्त 7 अगस्त को, आफ्टर सी गोट सीरियसली इल एट द होम, उसके बाद जब लड़की को शेल्टर होम में एडमिट कराने के बाद जब लड़की की हालत और बिगड़ती गई तो उसे फिर नीलोफर हॉस्पिटल में 7 अगस्त को, यानी सी गोट सीरियसली इल, जब वह बहुत ही बुरी हालत में थी, यानी उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब ही हो रही थी, तो उसे 7 अगस्त को नीलोफर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। द डिले इन एडमिटिंग, भर्ती कराने में जो देरी हुई, द गर्ल, लड़की को, टू हॉस्पिटल में, इस सस्पेक्टेड, एक शंका के तौर पर लिया जा रहा है, टू बी वन ऑफ द रीजन, एक रीजन के तौर पर, कारण के तौर पर, बिहाइंड अ ट्रेजिक डेथ, कि इस लड़की का जो डेथ हुआ है उसे हॉस्पिटल में एडमिशन में देरी होने के कारण भी एक कारण बताया जा रहा है। द विक्टिम वाज स्टेइंग, विक्टिम मतलब यहाँ पर लड़की है, वाज स्टेइंग, रह रही थी, एट द मारुति ऑर्फेंज में, जब वो अनाथालय था दोस्तों, उस अनाथालय का नाम था मारुति ऑर्फेंज। यह मारुति ऑर्फेंज कहाँ पर था दोस्तों, इन दीप्ति श्रीनगर में, ये हैदराबाद के आसपास की ही जगह है दीप्ति श्रीनगर, वहाँ पर ये मारुति ऑर्फेंज था। वेयर सी वाज एडमिटेड इन 2015, सी वाज एडमिटेड, उसे वहाँ पर भर्ती कराया गया इन 2015 में, 2015 साल में, आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ, जब उस लड़की के माता पिता का देहांत हो गया। एज पर द डिटेल्स के अनुसार, शेयर्ड बाय हर आंट, जो उसकी आंटी ने, यानी उसकी चाची ने शेयर किया लोगों से, द गर्ल, लड़की जो थी, वाज टेकन होम, उसे घर पर ले आया गया, बाय वन ऑफ हर अंकल्स, उसके एक अंकल के द्वारा, उसके एक चाचा के द्वारा, ऑन मार्च 21 मार्च को, आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब उनके अंकल आंटी को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बाय द होम, उस आश्रय अनाथालय के द्वारा, दैट सी हैड यानी वो लड़की, हैड ए फॉल एंड गोट इंजर्ड, कि वह लड़की कहीं गिर गई थी, जिसके कारण से वह घायल हो चुकी है। तब उस लड़की के
अंकल उसे वहाँ से ले जाता है और फिर उसे घर पे रखते हैं। हाउएवर, हालांकि सून आफ्टर द अंकल, उसके बाद ही जल्द ही बाद ही द अंकल स्टार्टेड मेकिंग राउंड्स। हाँ, द अंकल स्टार्टेड, वो उसके जो चाचा थे, स्टार्टेड, उसने आना जाना शुरू कर दिया, मेकिंग राउंड्स टू द ऑर्फेंज, यानी अनाथालय में। जब उसकी खबर आती है कि उसकी भतीजी का गिर जाने से कहीं पर इंजरी हो चुकी है, तो उसके अंकल उस ऑर्फेंज में उस अपने भतीजी को लेने के लिए वहाँ पर चक्कर काटते हैं। आस्किंग देम टू टेक द गर्ल बैक, और उसके अंकल उस अनाथालय से पूछते हैं टू टेक द गर्ल बैक, कि उसे उसके यानी भतीजी को, यानी उस लड़की को वापस हमारे यहाँ भेज दे। विच द केयर, विच यानी जो, द केयर टेकर यानी अनाथालय का केयर टेकर रिफ्यूज कर देता है, यानी इनकार कर देता है, लड़की को देने से मना कर देता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे हेडिंग्स में। रिपीटेडली असॉल्टेड, यानी रिपीटेडली असॉल्टेड का मतलब होता है बार बार यौन उत्पीड़न करना। वेक्स्ड, परेशान होकर, द अंकल लेफ्ट हर, यानी उस लड़की के चाचा लेफ्ट हर, उसे छोड़ देती है, एट हर आंट्स प्लेस, अपने आंटी के साथ में, वेयर, जहाँ, अपन मच गोडिंग, जहाँ उसकी आंटी बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर डालती है, यानी उकसाती है कि तुम अपने बारे में जो कुछ भी हुआ है, कि कैसे तुम्हारी घायल हुए, कैसे चोट लगी है, उसके बारे में बताओ। द गर्ल रिवील्ड हर ऑडियल एट द होम, द गर्ल, वह लड़की, रिवील्ड मतलब बतलाती है, हर ऑडियल, अपने सभी दुखद घटना को, एट द होम, घर पर, यानी अंकल आंटी घर पर। एज पर द एफआईआर के अनुसार, शी वॉज रिपीटेडली सेक्सुअली असॉल्टेड, उस लड़की का रिपीटेडली मतलब होता है दोस्तों बार बार, सेक्सुअली असॉल्टेड यानी यौन उत्पीड़न किया जाता है, बाई वन वेणुगोपाल, वेणुगोपाल एक व्यक्ति है, उसके द्वारा। हु गोट डोनेशंस फॉर द होम, वेणुगोपाल जो उस अनाथालय का डोनेटर होता है, यानी उसमें कुछ डोनेशन देता है, तो वेणुगोपाल के द्वारा उस लड़की का बार बार सेक्सुअल असॉल्ट होता है। केयर टेकर विजया allegedly assisted him by sending the girl to him, और उस अनाथालय में केयर टेकर था जिसका नाम था विजया, allegedly assisted, और वह वेणुगोपाल का असिस्टेड मतलब होता है दोस्तों सहायता करना, वो वेणुगोपाल का सहायता करता था, by sending the girl to him, लड़कियों को उसके पास भेजने में विजया वेणुगोपाल का सहायता करता था। द प्राइम एक्यूज्ड वेणुगोपाल, जो सबसे बड़े विक्टिम मतलब अपराधी है, आरोपी है वेणुगोपाल, एंड केयर टेकर्स विजया एंड जयदीप वर अरेस्टेड ओनली ऑन 7 अगस्त। इन तीनों लोगों को, इन तीनों आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, ए वीक आफ्टर द एफआईआर के दर्ज हो जाने के ठीक 7 दिन बाद, यानी 1 सप्ते के बाद, तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो न्यूज़पेपर का न्यूज़ है यह समाप्त हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और या इस न्यूज़ से आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, और मैं अपने इस काम में अगर पूरी तरह से प्रयास किया हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।